हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने चल रहे हैं बीएचयू के ब्रांच सीएचएस के बारे में, मीन सेंट्रल हिंदू गर्ल्स एंड सेंट्रल हिंदू बॉयज जो आपके स्कूल्स हैं, जहां पे हम बोले कि आपका नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के पढ़ाई होती है। तो सीएचएस के बारे में बहुत से बच्चे क्या नाम से कमेंट में वीडियोस पे पूछते थे कि सर हमारा एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, क्या कोई डेट आया कि नहीं आया। जैसा कि मैं आप लोग से प्रॉमिस किया था बेटा, जब भी कोई एथेंटिक न्यूज आएगी, मीन्स बीएचयू के द्वारा कोई ऑफिशियल न्यूज आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। तो अभी आपका हम कह सकते हैं कि बीएचयू के तरफ से ऑफिशियल न्यूज जो आ चुका है कि आपका जो हम कहें कि क्लास 6 का, क्लास 9 का एंड 11th का जो एंट्रेंस होता है उसके बारे में बीएचयू ने अपने तरफ से नोटिस जारी कर दिया है कि इस साल कोरोना जैसी महामारी की वजह से कि जो हम कहें कि एसईटी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं कराया जाएगा। मीन्स आपका जो हम कहें कि ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे वो क्लास 12th लेवल तक के नहीं होने वाले हैं। इसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया गया है कि मीन्स यहाँ पे इस बार जो है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम न करा के इसका दूसरा मेथड निकाला गया कि जो कि हम कहें कि एग्जामिनेशन कमेटी जो बीएचयू के द्वारा गठित की गई थी उस कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे निर्णय लिया गया कि इस बार एग्जाम न करा के अल्टरनेट ऑप्शंस के थ्रू एडमिशन किया जाएगा। वो ऑप्शन क्या है वो आप समझ लीजिए कि इस बार का जो हम कहें कि आपका एग्जाम एडमिशन होने वाला है वो क्लास 6 एंड 9 का ई लॉटरी मीन्स ऑनलाइन लॉटरी के बेस पे आपका एडमिशन होगा, और क्लास 11th का जो एडमिशन होने वाला है वो हम कहें कि आपके क्लास 10th के मेरिट बेस पे, मीन्स जो क्लास 10th का आपका रिजल्ट आया हुआ है उसमें जो आपकी मेरिट बन रही है, परसेंटेज है, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक, तो और इसके लिए हम कहें कि जो आपका ई लॉटरी है या आपका मेरिट बेस पे जो यहाँ पे एडमिशन होने वाला है उसके लिए आपको फ्रेश एप्लीकेशन देना पड़ेगा। मीन्स आप पहले से अगर एप्लीकेशन किए थे, मीन्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरे थे, तो उसके बाद भी आपको बीएचयू के पोर्टल से फ्रेश एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। और अगर हम ये कहें कि कोई स्टूडेंट्स ऐसा था कि जो पहले फॉर्म फिल किया है और वो एडमिशन अब नहीं लेना चाहता है सीएचएस में, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है कि अप्लाई कर सकता है और उसका फीस जो था वो रिफंड कर दीजिएगा। जो फी रिफंड होगी जब आप पेमेंट किए थे, फीस जिस अकाउंट के थ्रू पे किए हैं उसी अकाउंट में वो फीस जाएगा। और हम कहें कि ये सब कुछ प्रोसेस करने का आपके पास जो टाइम दिया गया है वो 24 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। मीन्स आप 24 सितंबर तक या तो अप्लाई कर सकते हैं ई लॉटरी या मेरिट बेस पे, जैसा भी कि आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा होगा उसमें एडमिशन के लिए, या हम कहें कि आप अपना फी रिफंड चाहते हैं तो उसके लिए भी आप 24 सितंबर तक ही एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद कोई एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा, मीन्स कोई भी एप्लीकेशन नहीं स्वीकार होगा। कि अब यहाँ पे बात आती है कि सर कि जो ए लॉटरी होगा ये कैसे होगा, या सर मेरिट बेस पे क्या क्राइटेरिया बनाया गया है कि कितना परसेंटेज होगा तब जाके हमारा एडमिशन होगा, या रिजर्वेशन कोटा कैसे अप्लाई होगा। अगर इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए, कि कहने का मतलब आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं अगला वीडियो बनाकर आपको पूरा एक एक चीज बारीकी से समझा दूंगा कि अगर ए लॉटरी बेस पे जो आपका एडमिशन होगा उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कैसे होगा कि अगर आप हम कहें कि बीएचयू एम्प्लॉयज वार्ड के जो हैं उनके आप कह सकते हैं कि बेटे हैं या बेटी हैं तो आपका एडमिशन कैसे होगा, या हम कहें कि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, एसटी, एससी, ऐसे बच्चों का कैसे एडमिशन होगा। तो उसके बारे में हम सारी जानकारी आपको पूरा एक एक जो कह सकते हैं बारीकी है वो बता देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी जानकारी के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एडमिशन चाहते हैं सीएचएस में, या हम कहें कि जो रणधीर सिंह कॉलेज है सीएचएस, आप जाने कि उसके बाद भी आपका साउथ कैंपस जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है वहां पे भी आपके कोर्सेज चलते हैं, तो वहां के लिए आपको जो एप्लीकेशन देना है वो 24 सितंबर तक हर हाल में दे देना है। और हम कहें कि एप्लीकेशन जो देना है
किस वेबसाइट के थ्रू देना है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। वहां से आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं अप्लाई, या हम कहें कि BHU का online.in जो आपका वेबसाइट मीन्स www.bhuonline.in, वहां पे आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है SET 2020 मीन्स स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020। तो वहां पे आप देखेंगे आपको नोटिस भी दिया गया है मीन्स जो आपके ये क्राइटेरिया कैसे होने वाले हैं कि जो इलॉटरी होगा या मेरिट बेस का जो एग्जाम हम कहें कि आपका एडमिशन लिया जाएगा वो कैसे होगा, फिर हम कहें कि एप्लीकेशन आप कैसे देंगे, वो सारा प्रोसीजर वहां पे दिया गया है। आप वहां से देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको वहां से समझ नहीं आता है तो आप हमसे कहेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा। कि एक चीज याद रखिएगा बेटा कि जब भी मैं कोई चीज बताता हूं आपको एथेंटिक बताता हूं, मीन्स जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज ना आए तब तक मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता हूं। पहले से भी बहुत से बच्चों ने हमसे पूछा सर आप बताइए क्या होगा, कि एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं होगा हम लोग का, लेकिन मैं कोई कमेंट नहीं दिया। मैं उनसे केवल यही बोला कि आप लोग कनेक्टेड रहिए, टच में रहिए, मैं आपको जैसे ही कोई न्यूज आएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपको दूंगा। तो अब देखिए कि ऑफिशियल न्यूज आ गया है तो मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप अब ये सारे प्रोसीजर के थ्रू अपना एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रहे बेटा कि ये जो किया गया है आप ही के भलाई के लिए किया गया है, आप इसके लिए निराश मत होइएगा कि क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी में जो स्कूल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम है वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ पेरेंट्स भी जाएंगे तो ट्रैवलिंग बढ़ेगा, फिर हम कहें कि भीड़ बढ़ेगी। तो इसलिए बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए BHU ने निर्णय लिया है। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझेंगे और सारे प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो एडमिशन है जो आपके सपने हैं उसको पूरा करेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको बाकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि जैसे कि हम पहले बोले कि लॉटरी कैसे होगा या मेरिट बेस पे, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उसका वीडियो बना के आपको सारा इंफॉर्मेशन समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।